खुद को पर्यावरण प्रेमी कहने वाले खेर लांजी क्षेत्र के भोरगढ़ निवासी राजा लिल्हारे अब स्वयं विवादों में घिरने लगे हैं। राजा लिल्हारे पर अब रेत के अवैध खनन, महिलाओं को प्रताड़ित करने, प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ टिप्पणी करने और अखबार के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करने का मामला तूल पकड़ने लगा है। पीड़ित महिला और खेर लांजी क्षेत्र के स्थानीय नेताओं ने इस मामले की जांच कर राजा लिल्हारे के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शनिवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए भाजपा नेता अजाब लाल शास्त्री, पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजकुमार नकपुरे, पीड़ित महिला बेवंता डोरे ने राजा लिल्हारे पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि राजा लिल्हारे के द्वारा एनजीटी में की गई अवैध उत्खनन की शिकायत एनजीटी ने खारिज कर दी है। राजा लिल्हारे द्वारा आए दिन किसी न किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन पर अनर्गल टिप्पणी कर सोशल मीडिया पर वायरल करता है। उन्होंने बताया कि राजा लिल्हारे ने एक शिकायत किया था कि खेर लांजी क्षेत्र में रेत ठेकेदार अवैध उत्खनन करते हैं। इस पर एनजीटी द्वारा सेंट्रल एनजीटी कमेटी बनाई गई थी, जिस पर एनजीटी ने जांच का रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें कमेटी ने राजा लिल्हारे को एक क्रिमिनल टेंडेंसी का व्यक्ति बताया। रिपोर्ट में कहा गया कि महाराष्ट्र राज्य के लोग जब मध्य प्रदेश की नदी में अवैध खनन करते हैं तब ये व्यक्ति कुछ नहीं बोलता। इससे स्पष्ट है कि महाराष्ट्र राज्य के लोगों के साथ राजा लिल्हारे ही रेत की चोरी करता है। इसमें खेर लांजी तहसीलदार ने भी एक रिपोर्ट बनाई है। राजा लिल्हारे को फंडिंग कौन करता है और इनकी आय कहाँ से होती है, ये भी रहस्य बना हुआ है, क्योंकि इसकी छोटी सी दुकान में तो कई दिन बिक्री तक नहीं होती। ऐसे में कोर्ट कचहरी का लंबा खर्चा, कार मेंटेनेंस करना, फेसबुक पर एड चलाकर प्रमोट कर वीडियो पोस्ट वायरल करने में आने वाले मोटा खर्चा जितने लोग राजा लिल्हारे कहाँ से उठाता है, भाई ये जरूर उन्हें बताना चाहिए, ठीक है। क्योंकि उसको वीडियो बनाकर किसी के बारे में कुछ भी कह देना, उसको इस बात का शौक है। और ये महिला पिछले 6 महीने से उस पर डरी हुई है, क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसलिए ले रहा हूँ कि ये महिला जो है मेरी कार्यकर्ता की पत्नी है और ये मेरे पास रोते हुए मेरे घर आई कि हम आपके साथ 30 सालों से हैं, हमारा कोई मददगार नहीं है। तो मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा कि ऐसे व्यक्ति को जो अशांति फैलाता है, असहाय महिलाओं को जो डराता है, धमकाता है और उनकी हंसी उड़ाता है कि तुमने हमारा क्या बिगाड़ लिया है, तो इस पर प्रशासन ने कार्रवाई करना चाहिए, ऐसी मेरी अपील है शासन प्रशासन से। ये मेरे पिताजी की ज़मीन है, लेकिन मैं एक बहुत बड़ा संगठन का व्यक्ति हूँ, तो उस संगठन की भी जवाबदारी वो संगठन भी मेरी जवाबदारी लेता है कि नहीं है। तो और लगभग 35 वर्षों से मैं बड़ी राजनीति करता हूँ, विधायक लेवल की, सांसद लेवल की। तो एक संगठन है मेरे पास, वो संगठन जो है वो मुझे चलाता है। पर मैं राजा लिल्हारे से पूछता हूँ कि सुंदर से कपड़े, ये 4 व्हीलर गाड़ियाँ, इसकी तो कोई दुकान, छोटी सी दुकान है, विंडो और वो डोर बनाने की, तो वो तो दुकान चलती भी नहीं। हम तो रोज वहाँ से गुजरते रहे, हम तो चुपचाप बैठे रहते। तो ये 4 व्हीलर गाड़ी का, फिर कोर्ट का खर्चा, कचहरी का खर्चा है कि नहीं, ये सुंदर कपड़ा, सुंदर जूता है कि नहीं भाई। तो ये व्यक्ति कहाँ से लाता है, क्योंकि सबके बारे में ऐसा पूछता है नहीं है कि वो गाड़ी कहाँ से लाता है, वो कैसे जूते, ये सुंदर कपड़े, ये कोर्ट का खर्चा, वकील का खर्चा, ये तुम कहाँ से मेंटेन करते हो, इसका जवाब जरूर देना। क्योंकि हमने तो जवाब दे दिया कि हम काम नहीं करते है कि नहीं, हम पार्टी का काम करते हैं और वो पार्टी ही हमारे जीवन का निर्माण करती है। हमारे पीछे एक बहुत बड़ा संगठन खड़ा है कि नहीं, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो मैं प्रशासन से मांग करना चाहता हूँ, बालाघाट के प्रशासन से मैं मांग करना चाहता हूँ, सारे प्रशासनिक अधिकारियों से, कि ऐसा व्यक्ति जो खुद, जिसको एनजीटी कहती है कि क्रिमिनल मानसिकता का व्यक्ति है, ये क्रिमिनल मानसिकता का व्यक्ति है। और ये जो महिला है ये पिछले 6 महीने से परेशान है। जब एनजीटी भी बोल रही है, प्रशासन को आप लोग लगातार शिकायतें कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति के खिलाफ अब तक प्रशासन कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर पाया है? और प्रशासन कार्रवाई नहीं करता, प्रशासन डरता होगा। जब जिले सबको गाली देता है। अभी पिछले दिन तो मुख्यमंत्री जी का चोर बोल रहे थे, और वो कहता मैं प्रकृति प्रेमी हूँ। तो प्रकृति प्रेमी तो पेड़ लगाओ, झाड़ लगाओ, जंगल लगाओ भाई। एक नदी जब खोदी जाती है एक साइड से, तो प्रकृति का हनन होता है कि नहीं होता? होता है ना। तो तब भी क्यों आप बोलते नहीं है? और प्रकृति अगर नदी के खोदने से जल स्तर नीचे जाता है तो भाई सरकार ने ठेके देना बंद कर देना चाहिए, कोई भी सरकार हो। जब ठेके देना बंद ही हो जाएंगे तो लोग खोदेंगे ही नहीं, ठेकेदार खोदना बंद कर देंगे, है कि नहीं है। तो मैं प्रशासनिक उच्च अधिकारी को चोर एवं अन्य अपमानजनक शब्दों से संबोधित करने वाले जितेंद्र उर्फ राजा लिल्हारे की हकीकत सभी को पता है, लेकिन उसके आरोपों का जवाब कोई नहीं देता। इसलिए उसके हौसले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे।
जो इस महिला को परेशान है कि नहीं है? उन सभी कीचड़ सब उसको सब कीचड़ समझकर चुप रहे थे, जिससे जितेंद्र उर्फ राजा लिल्हारे अनर्गल आरोप लगाकर अराजकता का माहौल बनाने में लगा रहता है। स्वयं को प्रसिद्धि पाने के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों पर अलग अलग आरोपों की बौछार करते रहता है। जैसे कि उसने हमारे ऊपर बौछार किया, राम कुमार के ऊपर बौछार किया। जनता से वाहवाही बटोरना उसकी दिनचर्या का हिस्सा बनता जा रहा है। स्वयं को प्रकृति प्रेमी और पर्यावरण रक्षण बताने वाले राजा लिल्हारे ने खैरलांजी तहसील की तुइया पार चंद्रकुआ से बहने वाली बावनथड़ी नदी में अवैध उत्खनन कर रेत निकाली थी, जिसका मौका पंचनामा भी उपलब्ध मैंने आपको दिखाया। इसी राजा लिल्हारे ने अपने ग्राम भोरगढ़ में वैध रॉयल्टी से रेत परिवहन कर रहे ट्रैक्टर को रोककर उनसे अवैध वसूली का प्रयास किया था, जिसकी प्राथमिक खैरलांजी में दर्ज कर इसे जेल भी जाना पड़ा था। ये जेल भी गया था और वसूली में। राजा लिल्हारे को एनजीटी कोर्ट द्वारा बनाई गई संयुक्त जांच कमेटी की प्रेषित रिपोर्ट में सीधा ब्लैकमेलर कहते हुए इनके द्वारा लगाई गई याचिका को खारिज किया गया है। यानी इसको कहा गया कि ये ब्लैकमेलर है और इसकी एनजीटी में जो लगी थी याचिका वो कमेटी ने खारिज की थी, ब्लैकमेलर है, ये ब्लैकमेलर करता है। याचिका को खारिज किया गया। जितेंद्र राजा लिल्हारे करोड़ों का मध्य प्रदेश को राज्यों से देने वाले रेत ठेकेदारों को हमेशा टारगेट कर उनके नाम को बाधित करता है, जिसका फायदा महाराष्ट्र की तरफ से रेत चोरी कर रहे लोगों को होता रहता है। पटवारी हल्का नंबर 10 दिनांक 12/2/2024 की रिपोर्ट है ये। तो यह पार की रिपोर्ट है। लगभग रकबा जो है 583 का रकबा, लगभग 1.5 हेक्टेयर का रकबा जो है महाराष्ट्र के लोगों ने खोदा, और जब वो पकड़ा गए तो महाराष्ट्र के लोगों ने और गांव के लोगों ने जब्ती बना के ये दिया कि ये जो राजा लिल्हारे है इनके साथियों ने खोदा है, और ये खैरलांजी तहसीलदार का वो है जब्ती है, उसका केस भी इस पर चल रहा है। यानी अवैध खुदाई का केस खुद इस पर चल रहा है। और वो हम लोग के बारे में वीडियो डालता है कि उसका वीडियो आया था मेरे बारे में 20 तारीख को जबलपुर एक्सप्रेस में एक खबर आई थी रेत को लेके। तो उसमें एक पत्रकार ने लिखा था कि कुछ नेता लोग, बालाघाट के खुदबैया नेता लोग जो है वो यहाँ के जो ठेकेदार हैं उनको उनकी कमाई बता रहे थे। और तो इसने पत्रकार के भी खिलाफ जो है पत्रकारों के भी खिलाफ ये वीडियो बनाते रहता है, और जो चौथा स्तंभ है पेपर ये उसको भी नहीं छोड़ता। और पत्रकारों ने भी खैरलांजी के सारे पत्रकार बहुत सारे मिलके इसके खिलाफ में एफआईआर भी दर्ज कराया था। तो मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि ऐसा व्यक्ति जो है इस किसी भी बुद्धिजीवी व्यक्ति को, किसी भी नामित व्यक्ति को ये अपने वीडियो के माध्यम से मतलब उसको कोई भी आरोप लगा देता है, अनांगल भाषा का प्रयोग करता है, इस पर कार्रवाई होना चाहिए, ऐसी प्रशासन से मेरी मांग है। कौन मारता है? राजा लिल्हारे धमकी मार के हमारे हंसी उड़ाते हैं। दीपक लोहरे भी, उनके घर वाले भी परेशान हमारे को देख देख के। कुछ कचरा झाड़ेंगे हमारे इधर घर के वहाँ पर, झगड़ा करेंगे, झगड़ा ढूंढते हम चुपचाप है, फिर भी उनको शांति नहीं मिली अभी तक के। भारी परेशान करते हैं, गाली गलौज जैसा कि बोले झगड़ा जमाए और हम इनको अंदर डालें। अंदर भी हुए थे बाप बेटा। मतलब आप अपने गांव में ही डर करके जी रहे हो? हाँ, पुलिस वाले ने बोले यहाँ मत बैठो, वहाँ बैठो, यहाँ से जाओ, उधर मंदिर के पास में बैठे, फिर वहाँ से आए, हमको बताया यहाँ का के लिए बैठे और तुम उधर जाओ करके भगाए हमारे को, तो हम वहाँ से आ गए। कोर्ट ने वकील के द्वारा वो एक आवेदन बनाए कि एसपी साहब और रिपोर्ट डाल एसपी साहब और वो यहाँ पे थाना प्रभारी के लिए कि वो हमारी सुनवाई करे हमारी तरफ से कोई, तो वो भी कुछ नहीं किया उन्होंने, कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ नहीं। फिर उसके बाद में हमने वहाँ पे डीजीपी साहब को भी किए। तो टीआई जो हमारे यहाँ है राम सिंह पटेल साहब, इनने इनको थाने से भगा दिया और राजा लिल्हारे को अंदर बैठा के रखा, और इनका जो चाचा है उसको भी उन्होंने बैठा के रखा और इनको भगा दिया। उसकी इनकी कोई सुनवाई नहीं किया। उसके बाद अगस्त में इन लोगों ने 181 भी शिकायत की, 181 भी शिकायत की, उस पर भी कुछ नहीं हुआ। फिर इनने 8वें महीने में एसपी कार्यालय जाकर एक आवेदन दिया, उस पर भी एसपी साहब ने संज्ञान में नहीं लिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये बहुत प्रताड़ित हो रहा है, राजा लिल्हारे को बार बार टार्चर कर रहा है, और इनका जो काका है वो भी टार्चर कर रहा है।
इनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, बार बार मेरे पास आ रहे थे, तो आज इनके लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस का यहाँ आयोजन किया। मैं चाहता हूँ ये थाना है खैरलंजी का, जब से टीआई आया हुआ है, और एक विष्णु करके एक पुलिस वाला है, मेरे बहुत सारे धरने हुए, हर धरने में मैंने टीआई और विष्णु के खिलाफ बोला है कि अवैध काम में लिप्त है। आज पूरे क्षेत्र में अवैध काम के मामले में देखा जाए तो जो हमारा टीआई है वो नाइट में यहाँ से गौ तस्करी होती है, उस पर हमने कई बार एसपी साहब को आवेदन दिया है, कई बार थाने को सूचित किया है, कई बार रोक लगाए, लेकिन रोज़ चल रही है। रात में हर दिन गाड़ियाँ जानवरों को लेकर महाराष्ट्र जाती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ऐसे बहुत सारे घाट है हमारे क्षेत्र में जहाँ पर अवैध तरीके से रेत निकाली जाती है, और पता चला है कि इनका टीआई जो है बराबर पैसे लेता है और रात में ही सब गाड़ियाँ निकलती है।